दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन और एक टाइम पास का आज दिन रहा है। तो क्या भाई कल तैयारी हो चुकी है क्या एक्सपायरी धमाके की? जी हाँ दोस्तों, एक टाइम पास का आज दिन रहा है, तो हो सकता है कल एक अच्छी खासी चाल आ सकती है। कैसे क्या हो सकता है डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट फिर से ऊपर गया भाई, लगभग 300-350 पॉइंट ऊपर। तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ की शुरुआत की उम्मीद थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ निफ्टी में, लेकिन फिर कुछ बड़ी चाल नहीं आई दोस्तों। एक टाइम पास और एक कंसोलिडेशन का माहौल रहा है, और फिर जैसे ही डाउ फ्यूचर नीचे की तरफ आए, एक अच्छी खासी अब पिटाई भी देखने को मिली है और फिर एक कंसोलिडेशन। तो भाई अब आगे क्या? देखिए निफ्टी में विक्स सबसे पहले कहां पर है, लगभग 17.5 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए कल हमें तेजी मंदी क्या कैसे करनी है वो हमें डिस्कस करना है। देखिए हमें तेजी करनी है इस लेवल के ऊपर। ये जो लेवल आपको दिख रहा है, कौन सा वो लेवल है? 17,550, 17,550। जी हाँ दोस्तों, 17,550 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो फिर हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं। लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट के चार्ट के हिसाब से, और एक आपको 100+ पॉइंट का टारगेट निफ्टी में मिल सकता है, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो लगभग 17,650 से लेके 17,700 के आसपास है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि 17,650 से लेके 17,700 जो है अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कब तेजी करनी है? 17,550 के ऊपर, 550 के ऊपर। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 30 पॉइंट का। अब देखिए पिटाई हम कब कर सकते हैं? 17,450 के नीचे। 17,450 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर वो कमजोर हो जाएगा, तब आप पिटाई के बारे में, मंदी के बारे में सोच सकते हैं। और पहला सपोर्ट वहां कहां पर है? 17,300, यानी 17,300 के आसपास सपोर्ट है निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। और WRM पैटर्न स्ट्रेटजी तो आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट का टारगेट। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई। निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक में आज एक थोड़ी गिरावट का दिन रहा है, जरूर थोड़ा बाउंस बैक आया, लेकिन ओवरऑल जो इसकी आउट परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी कम हुई है। देखिए अब यहां निफ्टी बैंक में क्या है भाई? निफ्टी बैंक में देखिए अगर आपको तेजी करनी है तो 40,500 के ऊपर जब निकलता है, 40,500 के ऊपर जब निफ्टी बैंक निकलता है तो आप तेजी कर सकते हैं। और फिर आपका टारगेट जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस 40,900 के आसपास है, वो आपका टारगेट हो सकता है। निफ्टी बैंक में पिटाई कब करनी है? 40,200 के नीचे। 40,200 के नीचे निफ्टी बैंक जाता है तो आप पिटाई के बारे में सोच सकते हैं। सपोर्ट कहां पर है? देखिए सपोर्ट फिर अगर निफ्टी बैंक यहां पर 40,200 के नीचे निकलता है तो पहला सपोर्ट आपका 39,800 के आसपास रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक में भी आप WRM पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, आपको पता है, टारगेट भी बड़ा रहेगा। 70 पॉइंट स्टॉप लॉस, 300+ पॉइंट टारगेट। TV18 के बाद चलते सबसे पहले स्टॉक्स में। देखिए TV18 में अच्छी खासी गिरावट है रिजल्ट्स के बाद, कहीं ना कहीं जो है लगभग ये लोज के नजदीक है। कहां सपोर्ट है? ये 34-35 के आसपास ये इसका कुछ सपोर्ट है TV18 का। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 40 के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस है। LTTS के पास चलते हैं भाई, इधर भी गिरावट है, 3700 के आसपास रेजिस्टेंस है और गिरावट हो रही है। तो भाई सपोर्ट कहां पर है? 3350, 3350 के आसपास सपोर्ट है। टाटा मोटर्स में गिरावट है भाई, 420 के आसपास रेजिस्टेंस है और पहला सपोर्ट 380 के आसपास है। अंडर परफॉर्म कर रहा है कुछ टाइम से टाटा मोटर्स। ITC आउट परफॉर्म कर रहा है, तो भाई एक तरफा तेजी यहां पर। रिजल्ट्स मेरे ख्याल से 1 या 2 दिनों में ITC के आने वाले हैं। 320 के आसपास इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 360 के आसपास ITC का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा स्टॉक है लेकिन बहुत ऊपर है, मेरे ख्याल से थोड़ा जो है इसे रिलैक्स कर सकते हैं। नीचे आए तभी ध्यान देना चाहिए, ऊपर कहीं ना कहीं हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अच्छी कंपनी जरूर है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैज बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।